लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक और राज्य में सरकार गिर गई है और इस बार ये सरकार बीजेपी की सरकार है, यानी बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। और आज जो वहां के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, वहां पर इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह पे अब नया सीएम बनाया गया है, लेकिन वो भी बीजेपी का ही है, जो कि है नायब सिंह सैनी। तो देखिए, हरियाणा में टूटी बीजेपी सरकार, अब कैसे चुनाव जीत सकता है इंडिया गठबंधन, कैसे उसके पास एक सुनहरा मौका है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं और जो आगामी विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, वो इंडिया गठबंधन जीत सकता है। और कैसे अब पूरा चुनावी गणित हरियाणा का बदल गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए हरियाणा में क्यों टूटी बीजेपी सरकार, दूसरा इंडिया कैसे मार सकता है बाजी चुनावों में, और तीसरा हरियाणा का चुनावी गणित क्या है, चौथा आईएनएलडी से क्यों अलग हुए दुष्यंत सिंह चौटाला, और पांचवा बीजेपी सांसद ने क्यों छोड़ी पार्टी, समझिए आगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हरियाणा में क्यों टूटी बीजेपी सरकार। तो देखिए, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन था वो टूट गया है। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी से आते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब नए सीएम को मौका मिला है जो कि बीजेपी से ही हैं, नायब सिंह सैनी, और वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वहां के। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का टूटा गठबंधन, जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत सिंह चौटाला ने 2 सीटें मांग ली थी लोकसभा चुनावों में, लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि हम पूरी की पूरी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम वो 2 सीटें कौन कौन सी मांगी थी, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़, ये दोनों सीटें जेजेपी को नहीं देंगे और फिर ये गठबंधन टूट गया। सारी 10 सीटों पर अकेले लड़ेगी बीजेपी। तो ये रही वजह कि हरियाणा में क्यों अचानक सरकार गिर गई। अब मैं आपको आगे बताऊं कि नंबर गेम क्या है, उससे पहले आप ये देखिए हरियाणा में क्यों टूटी बीजेपी सरकार और ये जो 2019 के विधानसभा नतीजे हैं वो क्या कहते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर 2019 में चुनाव हुए तो बीजेपी ने जीती 40 सीटें, जेजेपी ने 10 सीटें, कांग्रेस ने 31 सीटें और आईएनएलडी ने 1, एचएलपी ने 1 और निर्दलीय जो थे वो 7 थे। तो देखिए, कुल सीटें 90, बहुमत का आंकड़ा 46। अब आगे बढ़िए कि इसके बाद क्या हुआ। आदमपुर में 2022 में उपचुनाव हुए, क्योंकि कांग्रेस के जो कुलदीप बिश्नोई थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो पहले कांग्रेस की सीट से जीत गए, देखिए कांग्रेस में 31 थे तो 1 सीट इसमें आदमपुर थी, तो वो जीत गए, लेकिन फिर वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। और जब बीजेपी में शामिल हुए तो अपने बेटे हैं भव्य बिश्नोई, उनको बीजेपी से टिकट दिलवाया और इसी आदमपुर सीट से जितवा दिया। तो आप देखिए आंकड़ा क्या हो गया, पहले बीजेपी 40 थी और कांग्रेस 31 थी, तो जब एक वहां से चले गए तो बीजेपी में 41 हो गए और कांग्रेस में 30 हो गए। देखिए, बीजेपी हुई 41, कांग्रेस हुई 30। अब बीजेपी के साथ 41 + 6 + 1 एचएलपी, यानी बहुमत का आंकड़ा अगर 46 है तो बीजेपी के पास पूरा निर्दलियों का इधर सपोर्ट है और 41 तो उसके खुद के ही हैं। तो अब वापस सरकार बनाने में जेजेपी को अलग कर दिया, दुष्यंत सिंह चौटाला को अलग कर दिया, लेकिन अभी भी सरकार बीजेपी की है और इसलिए नए सीएम नायब सिंह सैनी को चुना गया है। तो देखिए, 48 के साथ फिर बीजेपी ने एक बार यहाँ पर सरकार बना दी है। तो दूसरा आप ये देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन कैसे मार सकता है बाजी, जो कि आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें इंडिया गठबंधन कैसे जीत सकता है और बीजेपी को हरा सकता है। तो ये देखिए कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ गठबंधन में लड़े थे, और अब इंडिया गठबंधन के पास एक सुनहरा मौका है। अगर जेजेपी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस भी साथ में आ जाती है और आईएनएलडी भी साथ में आ जाती है, तो अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जेजेपी के पास अभी 10 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 30 हैं, आईएनएलडी के पास 1 है, तो इनका टोटल कर लीजिए 41। अब आगे बढ़िए, मैं 4 सीटें आपको ऐसी बता रही हूँ जिसमें 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ कम मार्जिन से जीती थी। देखिए, थानेसर एक सीट है जिसमें सिर्फ 800 के मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशी जीता, यमुनानगर में सिर्फ 1400 के मार्जिन से ही बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई, रतिया जो कि एससी सीट है उसमें सिर्फ 1200 के मार्जिन से बीजेपी जीती, और बदकाल जो सीट है उसमें 2500 के मार्जिन से बीजेपी जीती। तो अगर इन चारों पर इंडिया गठबंधन और ये सब साथ में आके फोकस करते हैं तो ये 4 सीटें जीत सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हिसार की। हिसार विधानसभा सीट भी है और लोकसभा सीट भी है, और अभी आपको पता है कि बीजेपी सांसद जो कि हिसार से हैं
विजेंद्र सिंह, जिनका काफी दबदबा है वहां पर, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और ये इतना दबदबा है कि पिछली बार उन्होंने भव्य बिश्नोई और दुष्यंत सिंह चौटाला, जो कि जेजेपी के चीफ हैं, उनको हराकर उन्होंने हिसार जीता था। और अब ये जो हिसार सीट है, वो क्योंकि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और क्योंकि वहां पर उनका वोट बैंक और दबदबा है, तो वो जीत सकते हैं। तो अगर ये 5 सीटें मैं मिला दूं तो 41 + 5 हो गए 46। तो अगर ये 46 जो कि बहुमत का आंकड़ा है, इंडिया पा लेती है आगे आने वाले चुनाव में, तो एक बड़ा खेला हो सकता है और फिर से सरकार पलट सकती है। हालांकि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब तो ये भी खबरें आ गई हैं कि ये जो जेजेपी के 10 विधायक हैं, उसमें से 5 विधायक तो दुष्यंत चौटाला ने जो मीटिंग बुलाई थी, जो कि जेजेपी के चीफ है, उन्होंने मीटिंग बुलाई, 5 विधायक तो पहुंचे ही नहीं। तो इसके बाद से मामला खराब हो गया है कि जेजेपी के अंदर भी टूट हो सकती है और वहां के विधायक भी जाके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी को वहां पर हराना बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया गठबंधन के लिए। अब तीसरा देख लीजिए, हरियाणा का चुनावी गणित क्या कहता है। तो पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। हरियाणा लोकसभा चुनाव के नतीजे 2019 के, कुल सीटें हैं 10 और पूरी 10 की 10 2019 में बीजेपी जीत गई थी। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस बार 2 सीटें अटक सकती हैं। कैसे? इस बार ये 2 सीटें हैं जो हिसार, मैंने अभी आपको बताया कि वहां पे जो दिग्गज नेता है वो जाके कांग्रेस में शामिल हो गए, तो आपकी हिसार सीट अटक गई। फिर रोहतक में क्यों अटक सकती है? क्योंकि रोहतक में जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो कि कांग्रेस के हैं, वो सिर्फ 7000 के मार्जिन से बीजेपी के प्रत्याशी से हारे थे। मतलब रोहतक और हिसार बहुत ही ऐसी सीट्स हैं जिस पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस उसको ले सकती है। तो शायद ये जो 10 वाला आंकड़ा है वो बीजेपी इस बार नहीं हासिल कर पाए। हिसार में बीजेपी बृजेंद्र सिंह जाके कांग्रेस में शामिल हो गई, मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए इन 2 पर विपक्ष की खास नजर है। अब चौथा, थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाती हूँ। चौथा है आईएनएलडी से क्यों अलग हुए दुष्यंत सिंह चौटाला। आपको बता दूं, दुष्यंत सिंह चौटाला ने अभी नए ताजे में 2018 में ही अपनी पार्टी बनाई जेजेपी और जाके गठबंधन कर लिया बीजेपी से। लेकिन और मैं आपको ये बता दूं, दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब सरकार वहां पर गिर चुकी है। डिप्टी पीएम देवी लाल के परपोते हैं दुष्यंत सिंह चौटाला, और इनके जो चाचा जी हैं वो चाचा हैं अभय सिंह चौटाला, जिनकी पार्टी है आईएनएलडी, और वो आईएनएलडी के अध्यक्ष है। और इनके बीच में फूट कहां पड़ी? पहले दुष्यंत सिंह चौटाला इसी पार्टी में थे, लेकिन चाचा और भतीजे के बीच, आपको पता होगा, चाचा भतीजे की लड़ाई पॉलिटिक्स में बहुत पुरानी है। चाहे बिहार ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, यहाँ पर भी वही चाचा भतीजे की लड़ाई हुई। और 2014 में, और एक और इनकी उपलब्धि देखिए दुष्यंत सिंह चौटाला की, कि 2014 में जब चुनाव हुए तो मात्र वो 26 साल के थे और सबसे यंगेस्ट यानी सबसे जवान एमएलए बने। 2018 में उन्होंने जननायक जनता पार्टी बनाई, क्योंकि उनके जो चाचा थे उन्होंने आईएनएलडी का जो यूथ विंग था, आईएनएसओ, उसको तोड़ दिया था, यानी उसको डिसॉल्व कर दिया था। और इस बात से ये खफा हो गए दुष्यंत सिंह चौटाला भतीजे जो थे, और उन्होंने जाके 2018 में नई पार्टी बना ली, और नई पार्टी ने बहुत झंडे गाड़े भी, और जाके वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये इतिहास था कि कैसे आईएनएलडी से अलग हो गए थे दुष्यंत सिंह चौटाला। और अब क्या इंडिया गठबंधन में यानी कांग्रेस यानी आम आदमी पार्टी इन लोगों को साथ ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी, ये चुनावों में देखना दिलचस्प होगा। और पांचवा, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हिसार के जो इतने बड़े सांसद थे बृजेंद्र सिंह, उन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ दी और जाके कांग्रेस में शामिल क्यों हो गए। सबसे पहले तो आप ये देखिए, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी ये जो हरियाणा के नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, वो आखिर हैं कौन। सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि हरियाणा में बीजेपी को झटका कैसे लगा है। तो देखिए, हिसार से जो बीजेपी सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 2019 में बृजेंद्र 3 लाख वोटों से जीते थे। किससे जीते थे? दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस। देखिए 2019 में ये स्थिति थी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी, वो आम आदमी के साथ गठबंधन में थी और कांग्रेस अलग से लड़ रही थी। तो 2019 में बृजेंद्र ने 3 लाख वोटों से हरा दिया था दुष्यंत और आईएनसी से, क्योंकि ये बीजेपी से लड़े थे। नौकरशाह से नेता बने थे बृजेंद्र सिंह, और अब जाके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बृजेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी अब ये माना जा रहा है कि बेटे के बाद वो भी जाके कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और मैं आपको ये और बता दूं
कि पिता बीरेंद्र भी फिर होंगे कांग्रेस में शामिल। ये पहले मैं आपको बताऊं 2014 के इलेक्शन में पहले ये कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी में इनको केंद्रीय मंत्री का पद मिला और उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया। लेकिन अब वापस से ये पूरा मामला उठ गया है कि पहले अब वो वापस से कांग्रेस में जा सकते हैं। 2023 में दी थी उन्होंने, 2023 में जिंद में एक रैली थी और उन्होंने बीजेपी को ये चेतावनी दी थी कि ये जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है इसको मैं कबूल नहीं करता हूं, आप या तो जेजेपी के साथ रहिए या तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये उन्होंने चेतावनी दी थी 2023 में ही और अब उनके बेटे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और अब देखिए 2014 में बीरेंद्र ने रैली करके कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। मैं आपको बता चुकी हूं कि 2014 में वो कांग्रेस में थे, लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ी रैली की और उसके बाद जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब जानकार यही जो कयास लगा रहे हैं कि अब की बार भी वो यही कर सकते हैं कि वापस जो हमको कांग्रेस में घर वापसी करनी है तो शायद एक बड़ी रैली करके जो पिताजी हैं वो वापस से कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि बेटे तो जा ही चुके हैं। बीजेपी ने भेजा आरएस, बनाया केंद्रीय मंत्री। मैं आपको ये बात बता चुकी हूं कि जब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तो उनको राज्यसभा भेजा गया था और उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। 2019 में सारी 10 सीटें पर बीजेपी जीती थी। मैं आपको बता दूं हरियाणा में जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत ली थी। लेकिन अब ये जो हिसार सीट है और जो ये रोहतक सीट है इस पे मामला फंस गया है, क्योंकि जो हिसार है वो इनका अच्छा खासा गढ़ है। किनका? ये बीरेंद्र और विजेंद्र का। तो अगर अब ऐसा हो जाता है तो ये कहा जा रहा है कि भैया ये जो हिसार सीट है वो आपकी अटक जाती है क्योंकि कांग्रेस में जाके शामिल हो गए हैं। और दूसरी रोहतक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं 2019 के नतीजे देखती हूँ तो रोहतक में केवल जो बीजेपी प्रत्याशी जीता था वो 7,000 वोट से जीता था। और किसको हराया था? कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो अब ये जो 2 सीटें हैं वो हरियाणा में बीजेपी को झटका दे सकती हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि नायब सिंह सैनी आखिर हैं कौन। तो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं ये, कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं और मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी हैं और संगठन में काफी वक्त से कायम है। 2014 में नारायणगढ़ से वो विधायक बने थे और 2016 में खट्टर सरकार में राज्य मंत्री बने। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब हरियाणा में 2 डिप्टी सीएम होंगे। पहले हैं अनिल विज जो कि डिप्टी सीएम होंगे, दूसरे हैं भव्य बिश्नोई जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री होंगे। यानी अब नायब सिंह सैनी के साथ जो कि सीएम बन चुके हैं उनके साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे, भव्य बिश्नोई और अनिल विज। तो देखिए चुनावों से पहले कितने झटके, कितनी सरकारें, कितने बम फूटने वाले हैं वो ना आपको पता है ना हमें पता है। लेकिन हरियाणा पे अब सबकी नजर है। विपक्ष तो ये भी जो आरोप लगा रही है कि आप चले थे हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने, लेकिन इधर तो हरियाणा में ही आपके साथ खेला हो गया। और इसी के साथ मैं आपको एक ट्वीट भी बता देती हूँ। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और उनका ये आरोप है कि बीजेपी की पूरी रणनीति है कि हरियाणा में बोलेंगे कि जो भी खराब काम किए हैं वो जेजेपी ने किए हैं और जेजेपी के साथ हमने अपना गठबंधन तोड़ दिया है। आप बीजेपी पर भरोसा करो और अगले चुनाव में हमें जिता दो। ये ट्वीट देखिए आप सामने, न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।